नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर एक छोटा सा लेकिन जानदार, शानदार, कतई जहर वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या होने वाला है वो टॉपिक? तो उसका नाम है टीएनएम क्लासिफिकेशन। क्या देखने को मिलेगा? हेडिंग लगा लेना सारे बच्चे। टीएनएम क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर। टीएनएम क्लासिफिकेशन आपको हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये टीएनएम क्लासिफिकेशन कैंसर के लिए क्या होता है। तो दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर टीएनएम नाम को फॉलो किया जाएगा। टीएनएम, तो टी का मतलब होगा ट्यूमर, एन का मतलब होगा नोड और एम का मतलब होता है मेटास्टेसिस। यानी हम इससे कैंसर की क्या निकाल लाएंगे दोस्तों? स्टेजिंग को निकालने की कोशिश करेंगे। इससे हम कैंसर की क्या निकालेंगे? स्टेजिंग। तो अगर मैं बात कर लेता हूं टी का मतलब क्या देखने को मिलेगा, तो आपको जवाब देना है सर टी का मतलब होगा ट्यूमर। टी का मतलब क्या देखने को मिलेगा? ट्यूमर। एन का मतलब क्या देखने को मिलेगा, तो आपको एन का जवाब लिखना है। एम का मतलब क्या होगा, तो एम को समझना है। एन का मतलब होगा नोड का इन्वॉल्वमेंट। क्या होगा? नोड इन्वॉल्वमेंट। और कौन सा नोड का इन्वॉल्वमेंट बोल रहा हूं, तो जवाब देना है लिम्फ नोड। कौन से इन्वॉल्वमेंट का बोल रहा हूं, तो जवाब देना है क्या दोस्तों? लिम्फ नोड। और एम का मतलब क्या होगा, तो जवाब देना है मेटास्टेसिस। एम का मतलब क्या होगा मेरे दोस्त? मेटास्टेसिस। देखिएगा, किसी भी कैंसर को कौन सा कैंसर है, कितना फैल चुका है, कितना बॉडी में घुस चुका है, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ, ये सारी चीजें अपन किससे देखते हैं? टीएनएम क्लासिफिकेशन से देखा जाता है। यानी आप लोगों ने गांव में सुना होगा कि कैंसर की स्टेजिंग बताई जाती है कि अरे यार, तेरे कौन से नंबर का स्टेज का कैंसर है, ज्यादा फैल गया भाई, ज्यादा हो गया, तेरे कम है, तेरे ठीक हो जाएगा। तो वो तेरे कम है, तेरे ज्यादा कैसे निकलता है? टीएनएम से निकल सकता है। तो समझ पा रहे हो? टी का मतलब ट्यूमर, एन का मतलब नोड और एम का मतलब मेटास्टेसिस। अब बात करते हैं एक एक सर कौन से कैंसर को कितना कितना फैला हुआ आप लोग बताओगे। तो पहले पढ़ेंगे टी के बारे में। पहले किसके बारे में जानकारी लेंगे? टी के बारे में। तो अगर बात कर लेते हैं ट्यूमर के अंदर, अगर बात कर लेते हैं दोस्तों ट्यूमर के अंदर, ट्यूमर का मतलब टी। तो इस टी के अंदर कौन कौन से डाटा आएंगे, तो पहला आएगा आपका कौन सा? अगर टी के अंदर बात करोगे, T0 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट TIS देखने को मिलेगा सर, T1 देखने को मिलेगा सर, T2 देखने को मिलेगा, T3 देखने को मिलेगा और T4 देखने को मिलेगा। ये इतने डाटा आपका टी के रिगार्डिंग एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। क्या क्या डाटा बता दिया सर? T0, TIS, T1, T2, T4। क्लियर है? अब टी का मतलब क्या है, तो आपको पता है सर टी का मतलब ट्यूमर है। और टी के आगे 0 लिख दिया, इसका मतलब ट्यूमर 0। तो यहां क्या लिखोगे? नो ट्यूमर। यहां क्या लिखोगे? नो ट्यूमर। सर कोई ट्यूमर यानी कोई गांठ है ही नहीं, कोई एविडेंस है ही नहीं। नेक्स्ट लिखा हुआ है TIS। TIS का मतलब क्या होगा? कार्सिनोमा इन सीटू। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपका एग्जामिनर एग्जाम में लिख देता है एक मरीज है जो TIS से गुजर रहा है, तो आपको समझ आना है अभी उसके ट्यूमर की, ट्यूमर का मतलब गांठ, और गांठ कैसी है? कार्सिनोमा इन सीटू, यानी प्री कैंसरियस कंडीशन है जिसमें अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद है, वो क्या कहलाएगी? TIS। नेक्स्ट लिखा हुआ है T1। T1 का मतलब क्या हो गया? ट्यूमर कैसा देखने को मिला है? 1 सेंटीमीटर का। ट्यूमर कैसा देखने को मिलेगा? 1 सेंटीमीटर का अगर कोई ट्यूमर है उसे बोल दोगे T1। T2 का मतलब क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या देखने को मिलेगा? 2 सेंटीमीटर का कोई क्या देखने को मिला है? ट्यूमर देखने को मिला। नेक्स्ट T3 का मतलब क्या होगा? मोर देन 3 सेंटीमीटर टू 5 या लेस देन 5 सेंटीमीटर या लेस देन 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर होगा, उसे क्या नाम दे दोगे? तो सर नाम दे देंगे T3। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं। और यहाँ क्या बोलोगे, तो यहाँ आपको जवाब देना है मोर देन 5 सेंटीमीटर। मोर देन 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर 4 चलेगा। 1 सेंटीमीटर या 1 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा। ध्यान से समझे, मैंने बताया टी का मतलब क्या होगा टीएनएम क्लासिफिकेशन में? ट्यूमर। अगर आपका ट्यूमर T0 एग्जामिनर लिख देता है, उसे बता देना नो ट्यूमर, कोई कैंसर की गांठ है ही नहीं। दूसरा बोल रहा है TIS लिखा हुआ है, TIS है तो उसे बताना कैंसर कार्सिनोमा इन सीटू है, यानी प्री कैंसरियस कंडीशन है। तीसरा बोल रहा है T1 है तो उसे बताना कि 1 या 1 सेंटीमीटर से ज्यादा का ट्यूमर है।
अगर सर T2 है तो जवाब देना है 2 या 2 सेंटीमीटर से ज्यादा का ट्यूमर है। सर T3 लिखा है तो जवाब देना है 3 सेंटीमीटर या 3 से ज्यादा है लेकिन 5 या 5 से कम है। यानी कितने सेंटीमीटर का, तो लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर होगा। स्कोर क्या दे दोगे, T3। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा स्कोर लिखा हुआ है T4 तो जवाब देना है 5 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर ट्यूमर है, 5 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा ट्यूमर है तो नाम क्या दे दोगे मेरे दोस्त, तो आपको जवाब देना है सर इसे बोला जाएगा T4। साथ साथ में नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया टी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ में किसके लिए सर दूसरा लिखा था आपने नोड, और नोड बोले तो नोड को इंडिकेट करने के लिए स्कोर दिया था N, और नोड का मतलब होता है लिम्फ नोड। नोड का मतलब कौन सा, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड। नोड कौन सा है, तो लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट की जानकारी। तो इसका स्कोर क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पहला आएगा N0, दूसरा आएगा N1, तीसरा होगा N2 और नेक्स्ट क्या होगा N3। इस कुछ स्कोर को ध्यान से देखेगा, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट कैसे कैसे होगा, क्या क्या स्कोर होगा और कैसे कैसे इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। पहला लिखा हुआ है N0, N0 का मतलब नो इन्वॉल्वमेंट। पहला क्या बोल दिया, नो इन्वॉल्वमेंट, सर किसी भी प्रकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। N1 का मतलब क्या हो गया, वन नोड इन्वॉल्वमेंट। क्या बोल दोगे, वन नोड इन्वॉल्व, सर एक नोड का इन्वॉल्वमेंट है। T2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 और मोर देन 2। इसका मतलब क्या बोल दोगे, 2 और मोर देन 2 बट नॉट होल, बट नॉट होल, लेकिन पूरा का पूरा इन्वॉल्व नहीं है। और या T3 में क्या बोल दोगे, होल लिम्फ नोड, होल नोड इन्वॉल्व, होल नोड इन्वॉल्व। ध्यान रखिएगा कैसे समझना है, मैं समझा दूंगा क्योंकि रटने का जीवन मेरे कंसेप्ट नहीं है। क्लियर है, मैं चीज़ों को समझाने में ज़्यादा विश्वास करता हूं। समझिएगा, जिन चीज़ों को आज तक रट रहे थे उनसे निजात पाइएगा। सर N का मतलब आपने बताया N0, N0 का मतलब किसी भी ऑर्गन के आसपास में पाया जाने वाला लिम्फ नोड में क्या नहीं हुआ है, कैंसर नहीं फैला है। तो मान लीजिएगा ये आपका कोई मैंने क्या बना दिया, लिम्फ नोड बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, कोई लिम्फ नोड। क्या इसमें कोई फैला है, नहीं सर, इसमें कुछ भी नहीं फैला है। इसमें क्या नहीं हुआ है सर, कुछ भी नहीं फैला है। चलेगा, जैसा था वैसा का वैसा है। दूसरा लिखिएगा, ये वाली कंडीशन बना दी, इसके अंदर ये क्या बना दिए, अलग अलग मैंने लिम्फ नोड बना दिए। इसके अंदर मैंने क्या बना दिए, ये अलग अलग स्ट्रक्चर के रूप में मैंने लिम्फ नोड बना दिए। इसमें सिर्फ एक का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ये एक का इन्वॉल्वमेंट हुआ, स्कोर क्या दे दिया, N1। दूसरा देखिएगा, ये कोई एक ऑर्गन देखने को मिल रहा है जिसमें ये अलग अलग से लिम्फ नोड है, जहां मैंने बोल दिया है 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक है, लेकिन सारे के सारे नहीं हैं। तो इसमें किसका हो गया सर, मान लो कि ये हो गया, ये इन्वॉल्व हो गया, ये इन्वॉल्व हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन एक दो बच गए, सारा नहीं हुआ। स्कोर क्या दे दिया, T2। लास्ट में तीसरा आपसे बोल रहा है एक लिम्फ नोड पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो चुका है, यानी इसके अंदर मान लो सर ये था, ये था, ये था, ये तो इन सब का अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो उसे नाम क्या दे दोगे सर, स्कोर दे देंगे T3। स्कोर क्या दे दोगे मेरे दोस्त, स्कोर दे देंगे सर T3। तो ये कंडीशन कहलाती है नोड का इन्वॉल्वमेंट। पहले मैंने आपको TNM क्लासिफिकेशन किसका है सर, कैंसर की स्टेज बताने का तरीका बताओगे कैसे, तो ट्यूमर की साइज के आधार पे, लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट के आधार पे, और M का मतलब मेटास्टेसिस के आधार पे। T वाली कंडीशन को समझा दिया था, उसके बाद में N वाली कंडीशन को समझ लिया। अब क्या समझोगे मेरे दोस्तों, तो जवाब देना है, अरे भैया जी नेक्स्ट समझिएगा, M4 मेटास्टेसिस। M का मतलब यहाँ क्या देखने को मिलेगा, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब सर वो एक ऑर्गन को छोड़ के कहीं दूसरे ऑर्गन में तो नहीं चला गया। मेटास्टेसिस का मतलब M। अब M में कौन कौन सी चीजें आएगी, तो पहला आएगा M0 और दूसरा आएगा M1। पहला आएगा M0 और दूसरा M1। मेटास्टेसिस का मतलब मान लो कि आपको ब्रेस्ट कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर कहाँ चला गया, बोन में चला गया। ब्रेस्ट कैंसर कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। ब्रेस्ट कैंसर कहाँ चला गया, लीवर में चला गया। ब्रेस्ट कैंसर कहाँ चला गया, ब्रेन में। वो चीज क्या कहलाती है, मेटास्टेसिस कहलाता है। तो M0 अगर एग्जामिनर आपको लिख देता है कि मरीज है जिसे कैंसर में M0 है, तो समझ जाना नो मेटास्टेसिस। क्या बोलोगे, नो मेटास्टेसिस, यानी इसमें मेटास्टेसिस नहीं हुआ। और N1 आ जाता है, इसका मतलब यस मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस हो चुका है। तो क्लियर है। तो M1 और M2 का स्कोर कैसे इंडिकेट करोगे, पता चल गया। M1 का मतलब
है, मेटास्टेसिस हो चुका है, कैंसर शरीर में फैल चुका है, और M0 का मतलब शरीर में कैंसर नहीं फैला। तो ये TNM क्लासिफिकेशन में अपन ने 3 चीजें पढ़ी जिसके आधार पे आप बताओगे कि शरीर में कैंसर कितना फैला है और कैसे फैला है। अब लास्ट में बात आती है सर स्टेज कैसे देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेजिंग। अगर बात करते हैं स्टेजिंग कैसे पता करोगे, तो स्टेजिंग पता करने का क्या तरीका होगा, आराम से ये तो याद ही होगा सर। एक होती है स्टेज फर्स्ट, दूसरी होती है स्टेज सेकंड। जो बच्चे आज तक रट रहे थे, आज देखिएगा आपके दिमाग के अंदर कुछ नया कंसेप्ट फिट होने जा रहा है मेरे दोस्त, चलेगा। दूसरा क्या देखने को मिला है, नेक्स्ट आपका स्टेज थर्ड। ये तो लोगों को पता ही होगा, स्टेज तो कैंसर में 4 होती है, सबको पता है या किसी को नहीं है, सबको पता होगा। नेक्स्ट स्टेज फोर्थ, नेक्स्ट स्टेज फोर्थ। अब याद करने का तरीका, चीजें बताई थी TNM क्लासिफिकेशन में, 3 चीजें सब में लिख दो। 3 चीजें बताई थी TNM में, हाँ सर बताई थी, तो सब में लिख दो। T लिख दो, N लिख दो, M लिख दो। यहाँ पर भी क्या लिख दो, T लिख दो, N लिख दो, M लिख दो। एग्जामिनर पूछेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देने का तरीका यही होगा, चलेगा। इसके अंदर लिख दो, ये भी क्या लिख दो सर, T लिख दिया, N लिख दिया, M लिख दिया। सर अब बताओ कैसे लिखना है, तो भैया जी गिनती बोलना शुरू करो। 1 2 3 4 आती है, यहाँ बोलो 0 1 2 3, यहाँ बोलो 0 0 0 और उसके साथ में बोल दो 1। ये आपका क्या है, कैंसर की स्टेज है। अगर कोई कैंसर का मरीज आता है जिसके अंदर स्कोर देखने को मिला है, ट्यूमर की साइज 1 सेंटीमीटर, ट्यूमर की साइज 1 सेंटीमीटर है, कोई भी लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी कुछ भी मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, मरीज कौन सी स्टेज में है मेरे दोस्त, जवाब देकर कहना स्टेज फर्स्ट में। मरीज कौन सी स्टेज में है सर, स्टेज फर्स्ट में, सॉरी। ट्यूमर की साइज 2 सेंटीमीटर है, एक लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो गया, सिंगल लिम्फ नोड का, और मेटास्टेसिस नहीं हुआ, स्टेज सेकंड। सर मरीज आया है जिसमें ट्यूमर की साइज 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है लेकिन 5 से कम है, लेकिन 2 लिम्फ नोड, T2N2 का मतलब क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो गया, लेकिन पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम नहीं कवर हुआ है, मेटास्टेसिस नहीं हुआ है। और लास्ट में अगर स्टेज फोर्थ का पूछे तो ट्यूमर की साइज 5 सेंटीमीटर से ज्यादा, 5 के बाद भले 50 तक जाओ चाहे 100 तक जाओ, अपने पास T4 स्कोर था। लिम्फ नोड 3 का N3 का मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा लिम्फ नोड कवर हो गया, और M1 का मतलब मेटास्टेसिस हो गया। सर ट्यूमर जितना बड़ा था उतना बड़ा हो गया, आसपास फैल गया और पूरे शरीर में फैल गया, तो ये स्टेज फोर्थ आती है। और ये सबसे घटिया और सबसे वर्स्ट कंडीशन जो कैंसर की आप लोग बोलते हो, वो वाली स्टेज यही आती है। क्लियर हो गया। तो ये TNM सिस्टम के अंदर T1 N2 N1 ये कैसे देखोगे, पता चल गया, रटना नहीं है। अब लास्ट में आती महत्वपूर्ण चीज आती है कि सर स्टेजिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में लिया जाने वाला प्रोसीजर, तो जवाब देकर क्या आना है, CT स्कैन काम में लेना है। क्या काम में लोगे मेरे दोस्त, CT स्कैन काम में ले सकते हो। क्या काम में लोगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो MRI काम में ले सकते हो। और क्या काम में ले सकते हो, तो जवाब देकर कहना है PET स्कैन। क्लियर हो गया। इनके दौरान आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, तो जवाब देना है सर इसके दौरान हम बताएंगे स्टेजिंग को। किसे बताएंगे, तो जवाब देना है स्टेजिंग को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। स्टेजिंग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जवाब क्या देना है, स्टेजिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए CT MRI और PET स्कैन नाम के डायग्नोसिस की मदद ली जाएगी। इन डायग्नोसिस से क्या करोगे, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया। बायोप्सी कभी भी आपका TNM सिस्टम को नहीं बताती है, बायोप्सी सिस्टम ग्रेडिंग को बताएगी, अपन स्टेजिंग पढ़ा था। क्लियर है। तो आई होप आप सब लोगों ने आज के सेशन के दौरान TNM क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर अच्छे से समझा होगा। क्लास कैसी लगी, एक शानदार जानदार वाला क्लास का फीडबैक कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट छोड़ देना, और मैक्सिमम बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। उत्कर्ष परिवार के साथ में बने रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, मस्त रहें, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।